आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख को बचाना है कुछ भी करके। समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या कर रही है। सोनम वांगचुक की बात क्यों नहीं सुन रही है। अगर 6th शेड्यूल देना है तो देने में प्रॉब्लम क्या है, स्टेटहुड देने में प्रॉब्लम क्या है। तो ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। हम सब सोनम वांगचुक के साथ हैं। सोनम वांगचुक एक समय पे सरकार की तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा हुआ 370 हटा दिया, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसीलिए सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे। 21 डे 21 दिन के हंगर स्ट्राइक पे थे। उसके बाद फिर इन्होंने 21 दिन के हंगर स्ट्राइक ख़त्म की अभी डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में, और आज के दिन ये पश्मीना मार्च करेंगे। दो यहाँ पे सोनम वांगचुक के आरोप है। एक तो ये है कि जो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया ये इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया है, और बाकी 4000 किलोमीटर ज़मीन जो है वो चाइना हमारी ऑक्यूपाई कर लिया है। यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि एक तरफ आपने लद्दाख इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया और एक तरफ चाइना है, तो आप कर क्या रहे हो, हमारी बात कौन सुनेगा। आपने हमारे लोगों को तो एकदम दरकिनार कर दिया ना, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए। 6th शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमस रीजन दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लद्दाख डेवलप ही हो जाएगा। तो धारा 144 जो है वो लगाई गई है, क्योंकि आज पश्मीना मार्च जो है वो होने वाला है। चाइना बॉर्डर पे पश्मीना मार्च जो है वो आज होगा। लेकिन दोस्तों ये हो नहीं पाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। ये पहले भी सोनम वांगचुक ने बोल दिया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमको सरकार रोकेगी और रोकेगी। ये धारा 144 जो है वो लगा दी गई है, और उसके बाद आपको पता है कि अब 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अब यहाँ तो 10,000 लोगों की बात है, ठीक है। तो जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, वैसे यहाँ पे सोनम वांगचुक जो हैं वो अपने लोगों के साथ मार्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरनेट है उसको भी 2G तक घटा दिया गया है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो एकदम डाउन कर दी गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक का ये ट्वीट है कि अब देखिए, वुमेन जो है, इन्होंने औरतों से भी बोला था कि आप 10 दिन के फास्ट पे रहे, राइट। और अब जो है युवा टेक ओवर करेगा। अब यहाँ पे हम 7 मार्च को यहाँ पे जो ये पूरा शुरू हुआ, और अगले दिन से मतलब 8 मार्च से जो 21 दिन का जो पूरा फास्ट है वो शुरू हो गया था। आज जो है 7 अप्रैल हम पश्मीना मार्च जो है वो करने वाले हैं, और जगह जगह फिर यही है, सेक्शन 144 पूरे लद्दाख में लग गया है। ओके, तो ये चीज़ है। तो अब जैसा कि हमने बताया कि इनका मेन मोटिव यही है कि ये दिखाएंगे कि देखिए कि हमारे जो चरवाहे थे वो पहले कहाँ तक जाते थे। पहले चाइना मतलब काफ़ी दूर तक चले जाते थे, लेकिन अब वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। जो पास्चर लैंड है ना, 4000 किलोमीटर वो चाइना के पास चला गया है हमारा। तो आप कुछ करिए, सरकार कुछ करे, ठीक है। और ये स्टेटहुड की बात की गई है कि सबसे पहले तो जो हमारे राज्य हैं उनको आप लौटाएं, राइट। ये चीज़ है। तो पश्मीना मार्च क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो पश्मीना मार्च यही है, जैसा कि हमने बताया कि चांगपा नोमैडिक ट्राइब्स चांगथांग प्लेन्स तक जाएंगी। हजारों किलोमीटर एरिया जो है एक तो चाइना को दे दिए गए हैं, और दूसरा जो कॉरपोरेट्स हैं उनको दे दिए गए हैं। और पर्पस यही है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सरकार है उसने कुछ किया नहीं। सरकार से बातें हुई, बीजेपी सरकार ने इस पर पहले तो वादे किए, लेकिन अब कोई भी सरकार का आदमी नहीं आया, ना अमित शाह आए, ना नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक को लेके कुछ भी किया। तो बहुत ही गलत है। सेक्शन 144 ऊपर से यहां पे इशू कर दिया गया है, आप सप्रेस कर रहे हैं। एक लेह को वॉर लाइक जोन में आपने कन्वर्ट कर दिया गया है। जो भी लेह सिटी तक रोड से जाते हैं उन सबको आपने ब्लॉक कर दिया गया है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो वॉयलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये एक पीसफुल मूवमेंट है, ठीक है ना। अब आपने जानबूझ के इस मार्च को रोका है, ये सोनम वांगचुक कह रहे हैं। एक बहुत ही पीसफुल मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको जाने से रोकेंगे तो क्या होगा, हम बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। इन्होंने ये तो नहीं बोला, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मतलब एक तरीके से फिर एक भिड़ंत होगी यहाँ पे प्रशासन और लोगों के बीच में, फिर आप बोलेंगे कि एंटी नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। ये तो गलत है। तो अब आप ये बताइए कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोलो क्या। जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो पीसफुल फास्ट है, वो कंटिन्यू होगा। हम सारे लीडर्स को बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसका जो है वो मतलब इसका साथ दिया है। और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो प्राइम पास्चर लैंड है, एक तो कॉर्पोरेट्स को आपने दे दिया,
जहां पे हमारे चरवाहे जाते थे, क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ है नहीं। अब आप बोल रहे हो कि यहां पे डेवलपमेंट करोगे, कॉर्पोरेट्स को आपने लैंड दे दिया, इसीलिए आपने यूनियन टेरिटरी बनाया था। बाकी 4000 किलोमीटर जो है वो चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। तो अब हम आपको बताएंगे कि पहले हम कहां तक जाते थे और अभी जो है हम कहां तक जाएंगे। ये ऑर्डर है दोस्तों, सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी। सबसे पहले तो कोई भी रैली, मार्च, प्रोसेशन आपको डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, इन राइटिंग। तब जाके वो आप चिट्ठी लेके जाओगे और तब आप कोई भी मार्च, प्रोटेस्ट आप निकाल सकते हो। कोई भी व्हीकल पे लाउड स्पीकर नहीं होगा, आप समझ रहे हो। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, तब जाके आप जो गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर होता है ना, वो लगा के बता सकते हो लोगों को। कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा जो कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करे, ये समझना पड़ेगा। और जो भी पर्सन्स हैं वो इनको ये देखना पड़ेगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो किया जाता रहे, समझ रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि अभी धारा मतलब यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ आचार संहिता लगी है, क्योंकि इलेक्शंस हैं अब 19 अप्रैल से, जो है 10 दिन बाद से दोस्तों, मतलब 10-11 दिन बाद से वोटिंग शुरू होने वाली है, ठीक है ना। तो अब लोकसभा इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए ये बातें जो है वो बोली गई हैं। ये आप देखिए, एक तो आप समझिए कि धारा 144 तो डीएम है, बाकी पुलिस ने भी इंफॉर्मेशन जो है ये सब निकाल दिया है, ठीक है ना, कि पुलिस जो है वो अलर्ट पे रहे। कोई भी कुछ भी हो तो पुलिस एकदम से अलर्ट हो जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो आपको ये देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना। तो पुलिस भी तैनात है और इधर प्रशासन और इधर सोनम वांगचुक, तो ये चीज़ है। लेकिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा था। सरकार जाती मिलती, इलेक्शन के बाद सुलटाना तो इलेक्शन के बाद सुलटा लेते, लेकिन कम से कम सरकार को मिलना चाहिए था। सोनम वांगचुक कोई ऐसे वैसे नहीं है यार, सोनम वांगचुक सुपर हीरो हैं। आप समझिए कि वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है। उनको पता है, वो उन्होंने सरकार का सपोर्ट भी किया। अब अगर वही बता रहे ना कि अगर 6th शेड्यूल में लाना है, हालांकि अमित शाह ने इसको मना किया है, क्या ही दिक्कत है, मतलब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, एक चलो ठीक है, ये बॉर्डर एरिया है, मानते हैं, तो आप उसमें कुछ रियायत दे सकते हो। क्या नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया नहीं है? बिल्कुल है। अरुणाचल प्रदेश तो आप देख ही सकते हो कि वहां पे क्या हालात है, चाइना कितनी बुरी हालत करता है। तो इनकी मांगे मांगना जायज़ है, आप समझिए, ठीक है ना। तो यहां पे यही बोला है कि सेक्शन 144 जो है वो लगा हुआ है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, तो अब इसको दोबारा जो है वो रिपीट नहीं करूंगा। अब आगे क्या, देखिए, कुछ भी हो, भिड़ंत तो होने वाली है, आप ये मान के चलिए। इधर प्रशासन है, इधर सोनम वांगचुक है। हम यही उम्मीद करेंगे कि कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। हम एज एन एजुकेटर, क्योंकि ये भी एक टीचर रहे हैं, तो मेरा तो पूरा सपोर्ट है। और सोनम वांगचुक की मांग जो है वो जायज़ है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हमको ये भी समझना पड़ेगा। यही बोलेंगे कि सरकार आए, सरकार के लोग आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, मिनिस्टर्स आए, सोनम वांगचुक आए, दोनों लोग बैठे कुछ अच्छा पीसफुल सोल्यूशन निकाले जो कि देश के लिए अच्छा हो, लद्दाख के लिए अच्छा हो। वरना ऐसे तो बड़ी दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।